है। तो विजुअल है मेरी स्क्रीन पे, एक बार बताना वीरेंद्र। यस सर, विजिबल है। क्योंकि उन्होंने हेलेन हेड्सेल को कॉन्टेस्ट क्वीन कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया था उन सभी 5000 कॉन्टेस्ट में विजेता बनी थी। और ये सब कुछ बाय चांस या लक की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस करके उन सभी प्राइजेस को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया और उस पर जीत हासिल की थी। होम अप्लायंसेस, बाइसाइकिल्स, कैमरास, फर्नीचर, एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास टिकट्स, ढेर सारे पैसे और टेक्सास में 4300 स्क्वायर फुट का बड़ा सा घर इन सभी प्राइजेस में शामिल था। यह सब कुछ 1958 में शुरू हुआ, जब हेलेन ने पॉजिटिव थिंकिंग पर अपनी पहली किताब पढ़ी। उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ चुका था कि वे जो चाहें उसे हासिल कर सकती हैं। और एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उनके हस्बैंड ने कहा कि वो अपनी बोट के लिए एक मोटर जीतना चाहते हैं, जिसके बारे में पेपर में दिया है। वो एडवर्टीजमेंट एक कोका कोला कॉन्टेस्ट के बारे में था, जिसमें पार्टिसिपेंट को केवल 25 शब्दों में लिखना था कि कोका कोला क्यों पीना चाहिए। हेलेन को यह कॉन्टेस्ट मुश्किल लगा, क्योंकि वो खुद कोका कोला नहीं पीती थी, लेकिन अपने हस्बैंड को उनके बोट में उस मोटर के साथ विजुअलाइज करते हुए उन्होंने लिखा, आई एम अ लोन वोल्फ फिशरमैन एंड कोक्स आर माई साइलेंट पार्टनर्स, दे कंट्रीब्यूट नो याकाटी याक, ओनली एंजॉयमेंट व्हेन कॉल्ड अपॉन। इतना लिखकर उन्होंने मेल कर दिया और उस कॉन्टेस्ट के विजेता घोषित करने का इंतजार करने लगी। हेलेन को खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएंगी। उन्होंने कभी इस बात को सीक्रेट नहीं रखा कि वो प्राइजेस कैसे जीतती थी। इस पर उन्होंने पूरी दुनिया में लेक्चर भी दिया था कि वो हर कॉन्टेस्ट को कैसे जीत लेती थी। और 1971 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द नेम इट एंड क्लेम इट गेम विद विनिवर्स फॉर विशक्राफ्ट, जिसमें उन्होंने अपने सभी विनिंग सीक्रेट्स के बारे में बताया है। हेलेन कहती है कि उनकी जिंदगी की हर एक चीज उनके कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट है, और हर बार वे अपने मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करती थी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाती थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके हेलेन ने हर उस चीज को मैनिफेस्ट किया था जो वो चाहती थी। उस टेक्निक का नाम है SPEC टेक्निक, यानी सेलेक्टेड, प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड टेक्निक। नंबर 1, सेलेक्टेड। सबसे पहले स्टेप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छे से आपको अपनी इच्छा के बारे में डिटेल में सोचना है, जैसे कि उस चीज का कलर, डिजाइन और मॉडल क्या होना चाहिए। नंबर 2, प्रोजेक्टेड। दूसरे स्टेप में आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपने उस चीज को हासिल कर लिया है। अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उस कार में बैठे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उस कार के अंदर कैसी खुशबू आ रही है, उसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है, उस कार का डिजाइन कैसा है। इमेजिन करें कि जब आप उस कार को चलाते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं, और जब आप उस कार को अपने हाथों से साफ करते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के बारे में डिटेल से विजुअलाइज करते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा के साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़ते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है। हेलेन कहती है कि जब वो किसी भी कॉन्टेस्ट में भाग लेती थी और अपनी जीत का इंतजार करती थी, तब हर दिन लगातार उन्होंने इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया था। नंबर 3, एक्सपेक्टेड। तीसरे स्टेप में आपको उस इच्छा के प्रति अपने दिमाग से सारे डाउट्स को बाहर निकाल देना है और आपके मन में उस इच्छा के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके मन में अपनी इच्छा को लेकर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, समझ लो कि आपकी वो इच्छा कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। उस इच्छा को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से हर दिन विजुअलाइजेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट ना हो। हेलेन कहती है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक एक योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जिसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। इस टेक्निक में आपको एक चेयर में आराम से बैठकर 4 से 7 सेकंड के लिए गहरी सांस लेते हुए और 4 से 7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोकते हुए 4 से 7 सेकंड के लिए सांस को बाहर छोड़ना है, और इसके बाद आपको 4 से 7 सेकंड के लिए बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है।
आपको इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को केवल 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना है और इस रिदमिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करते हुए आपको उस इच्छा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करना है या फिर जैसा आप बनना चाहते हैं उसे इमेजिन करना है। इस सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में एक खास प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जब आप चौथी बार धीरे से सांस छोड़ते हैं तब आप अपने हाथों और पैरों में बहुत ही रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं। उस वक्त आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप हिलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके मसल्स और नर्व्स में फिजिकल टेंशन कम होने लगती है और आप रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। इस वक्त एक और प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। आपके दिमाग की एंजाइटीज और मेंटल टेंशन्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। इससे अपने गोल के प्रति आपका मन और आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स खुलने लगते हैं। इसी रिलैक्स पोजीशन में आपको अपने डिजायर्ड गोल की इमेज अपने दिमाग में लानी है। आपको केवल पॉजिटिव सोचना है और अपने लिए सभी अच्छी चीजों को मांगना है। नंबर 4, कलेक्ट इट। चौथे स्टेप में आपको उस इच्छा को हासिल करने के लिए कुछ जरूरी छोटे स्टेप्स लेने हैं। इस स्टेप में आपको केवल उस इच्छा के एंड रिजल्ट पर फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। हेलेन कहती है उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा ले रही हैं वो कॉन्टेस्ट कितना मुश्किल हो सकता है, उस कॉन्टेस्ट में कितने सारे लोग भाग लेने वाले हैं। हेलेन हर दिन खुद पर विश्वास करते हुए विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिस करती रही और अपनी इच्छा को पॉजिटिव एनर्जी देती रही। उन्होंने बस इतना सोचा कि उनकी इच्छा मैनिफेस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन वे कभी हार नहीं सकती। जब कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद भी आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट ना दिखे, तब भी आपको इंतजार करना चाहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और समझ आया तो ताली बजा दो। ठीक है, बहुत लोग हैं जो ओके। तो देखो यार, कोई भी चीज को विजुअलाइज करना, राइटिंग करना, लिखना और ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक यही था। आज हमारा कोई बोर्डेट का या कोई वैसी ट्रेनिंग का नहीं था कि पॉजिटिव रहकर अपने आप को आप कितना कुछ आगे लेके जा सकते हैं, सबसे अलग बना सकते हैं। तो इन चीजों का देखना बड़ा जरूरी है यार। वेरी गुड। लिखिए लिखिए, अभी कितने पीवी होंगे आपके? जी चौहान जी बहुत बढ़िया। सर जी ये मेरे साथ हो रहा है। बता दे अपना माइक ऑन करके वीरेंद्र, क्या हो रहा है? बोल बोल बोल। सर जैसे ये बता रहे हैं सर, द सीक्रेट में भी था पहले कि मान लो पालो हो ना, तो ये तो सर मेरे साथ तकरीबन 18 साल से हो रहा है सर। और आज इन्होंने बताया सर, ऐसी जब मैं कोई चीज भी हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम पहले कि सर मेरा नाम सुनने करे या मेरी कार आ रही है, जब मैं कार नहीं लाया तो सर मैं इसको ना बहुत टाइम से ऐसे विजुलाइज करता था जैसे ये बता रहे हैं। वैसे वो जो मैंने घर अभी जमीन खरीदी है हाईवे के ऊपर, उसको मैं सर 15 साल पहले यही था कि पता नहीं किसकी थी, हम बहुत गरीब हुआ करते थे उस समय। और मैं ये सोचता यार बस स्टैंड पे ना किसी के भी घर हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बस स्टैंड के ऊपर घर होना चाहिए। और सर आप विश्वास करना, जब आ रहे हो ना फरवरी में आप आओगे, तो मेरा जो जमीन ली है मैंने आधा बीघा, वो पूरे बस स्टैंड के ऊपर लिए, फर्स्ट जहाँ पे पहला बस स्टैंड है हमारे गाँव का। तो ये मैं मानता था सर रियलिटी में। और आज ये वीडियो दिखाई हेलन मैम को, मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, इनकी वीडियो मैंने देखी थी, बट हिंदी वो इंग्लिश में बोलती थी, हिंदी में आज आपने दिखाया। तो ये तो सर बहुत, आज मुझे विश्वास हो गया। जी सर। द सीक्रेट और सारी चीजें जब ये माइंडसेट वर्कशॉप करते हैं तो उसमें आप सब लोगों को एक ही बात बताई जाती है यार, जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो तरीके आसानी से कराए जाते हैं। उसके ऊपर वहां प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको बार बार विजुअलाइज कराई। माफी चाहूंगा मैं, एक बार जब मैं विदेश नहीं गया था तो आपने बताया था कई साल पहले कि विंडो सीट मिलने वालों को बड़ा खुशनसीब माना जाता है वहां पे। और सर मुझे नहीं पता, मुझे पता था कि मैं थाईलैंड तो जा ही रहा हूँ और मैं विंडो सीट ही मुझे मिल रही है। और सडनली सर आप देखोगे तो महिपाल जी को नहीं मिली विंडो सीट, और मेरा नंबर विंडो सीट के ऊपर रखा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। कोई एक आदमी या दो आदमी हो तो कॉल कर देना भाई। लेकिन वो बस वो चीजें जो विजुअलाइज करने से, जो बार बार लिखने से, भी किसके, देखो मैंने फिर बोला था आप लोग